वहाँ सर आए, खाना भी नहीं खाए, उसमें हमारा खाना भी दब गया, कपड़ा लुगा सब दब गया उसमें। और जैसे बोलने लगे तो लाठी उठा के मारने लगे हम लोग के। अच्छा, मारे भी हैं? हाँ, अच्छा, सबको। तो ये कितने साल से रह रहे थे? हम लोग 30 साल से यहाँ पे धूप हो रहा है तो कहाँ रह रहे हो? मैं मैदान में रह रहे हैं, बिना चप्पल के गोड़ और जल रहा है। अच्छा, चप्पल पैर जल रहा है आपका, सब उसी में दब गया है। कपड़े उपड़े निकाल पाए हो कि नहीं अपने? आधा ज्यादा निकाले हैं, आधा दब गया है। दाल चावल राशन पताई था, सब मिट्टी में मिल गया हमारा लोग को। जेल में डाल दें, कम से कम व्यवस्था तो वहाँ रहेगी। जैसे यहाँ से हटा रहे हैं, रहने के लिए नहीं व्यवस्था दे रहे हैं, हम तो सरकार से ये कर रहे हैं, जेल में डाल दें सबसे अच्छा, कम से कम ठिया तो रहेगा, कम से कम खाएंगे, काम तो करेंगे वहाँ पे जाके भी। होगा जब ये बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं, सबकी सामान गृहस्थी घर द्वार टूट गया, कहाँ जाएंगे ये सब? खाए खाए बगैर सब भूखे मर रहे हैं, बर्तन भरवा दबा है, किससे मांगने जाए? यहाँ कोई 10 रुपये का 1 रुपया कोई देने नहीं तैयार है। और मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो तस्वीर आपको नजर आई होगी, ये देख लीजिए। इधर भी ये एक गरीब परिवार जो 30 साल से रहता था, लेकिन आज उनका घर नहीं है। किसी दिन इस घरों में दिया जलता था, खाना बनता था, सोया जाता था, भोजन बनता था, लेकिन आज ये मकान बाबा के बिल्डोजर से गिर चुका है। अब तमाम ये गरीब परिवार हैं, आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। इस चिलकती धूप में कैसे रह रहे होंगे तमाम, इस चीज़ के बात करने के लिए मैं आया हूँ। आखिर ये अचानक सा बिल्डोजर क्यों लगा? क्या नाम हुआ आपका? भारती। तो ये कैसे अचानक सा क्या हो गया? अब अचानक से आपको क्या बताएं कि पहले तो ये टूट रहा था, फिर नगर पालिका में गए, वहाँ पूछा गया तो ये हुआ सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद फिर वहाँ से आएगा, फिर 1 तारीख को बुलाया गया, उसी दिन फिर आके तोड़ा गया है। अब यहाँ मैंने तोड़ दिए, कुछ सामान निकालें, कुछ नहीं भी निकाल पाए। यानी कि आप लोगों को सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। अच्छा, इसके पहले क्या सूचित किया गया था आपको कि यहाँ पर कुछ बनना है या कुछ कैसी ज़मीन है? सूचित नहीं किया गया। नोटिस कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा अचानक से आए और बिल्डोजर लग गया, घर गिर गया। अच्छा, ये बताइए, ये जो सामान उमान था कुछ दब गया है इसके अंदर? मेरा घर हुआ, देखिए, तखत कूलर, बहुत सामान मेरा नुकसान हुआ। नुकसान भी हो गया। तो ये देख लीजिए, गरीब परिवार है, घर तो गिरा ही गिरा साहब, लेकिन सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। अब ये गरीब परिवार सामान कहाँ से लेकर आएगा? ये देख लीजिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अब ये चिलकती धूप में आखिर कहाँ रहे? बेटा क्या नाम है? क्या नाम है बाबू? जुग्गू। जुग्गू बाबू। जुग्गू बाबू, ये यहाँ क्या आया था? ये तो घर गिरा दिए। अरे आपका घर गिरा दिए? तो खाना वाना खाओ बाबू। हाँ। तो ये बताओ, घर क्यों गिरा दिए? सामान वामान उसमें कुछ दब गया कि नहीं? हाँ। अच्छा, सामान भी दब गया है। अच्छा, जब बुलडोजर लगा तो आप रो रहे थे? हैं? मशीन आई थी? हाँ। तो आपने रोका नहीं? रोके थे कि नहीं? तो ये देख लीजिए, छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसे भी पता है। ये बताइए, आप लोगों को सूचित नहीं किया गया था? नहीं सर, नहीं। इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। तो ये अभी कहाँ रह रहे हो तुम लोग? को कहीं व्यवस्था कराई गई? नहीं भैया, व्यवस्था कहीं नहीं कराई गई, हम लोग यहीं रह रहे हैं, मैदान में, खुले आसमान में रह रहे हैं। भोजन वोजन बना था कि नहीं? भोजन क्या घुटाएगा, जो है इतने 3 दिन से इतना हलचल चल रहा है घर में, तो कहाँ भोजन खा पाएंगे? जब रहने के लिए हम लोग को व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या करेंगे भैया? हम तो यही कह रहे हैं, सरकार से यही कह रहे हैं, सबसे अच्छा है कि जेल में डाल दें, कम से कम व्यवस्था तो वहाँ रहेगी। जैसे यहाँ से हटा रहे हैं, रहने के लिए नहीं व्यवस्था दे रहे हैं, हम तो सरकार से ये कह रहे हैं, जेल में डाल दें सबसे अच्छा, कम से कम ठिया तो रहेगा, कम से कम खाएंगे, काम तो करेंगे वहाँ पे जाके भैया। अच्छा, आपने ये उनसे कहा कि रुक जाइए थोड़ा, हम लोग अपना सामान निकाल लें, ऐसा मौका भी नहीं दिया गया? वो डायरेक्ट आए और जो है जेसीबी चलाने लगे। हम बोले भैया घर में सामान है, आप रुक जाइए थोड़ा से। बोले जो है जल्दी जल्दी करिए। और कोई हेल्प भी नहीं करने वाला था। हमारे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, हम तो घर में अकेले ही रहते हैं। इतना परेशान हो गए। उसके बाद प्लस बारिश हो गई, पूरा राशन वासन जो हम लोग महीने का उधार व्यवहार रखे थे पूरा ख़राब हो गया। अच्छा, ये कितने साल से रह रहे थे आप लोग? 30 साल से। 30 साल से, यानी कि आपके जो बाबा वाबा थे पहले से यहाँ रहते थे? हाँ, वो सब हमारे पिता जी सब खत्म हो गए हैं। यहाँ के 1-1, 2-2 पीढ़ी जो बच्चे हैं कितने ख़त्म हो गए हैं। कितने लोग के यहाँ का शादी विवाह भी हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहीं से हुआ है? हाँ। अच्छा, आप लोग वोट डालती हैं कि नहीं? यहाँ पे हम लोग बहुत पहले सुनते थे कि नजूल ज़मीन है, इसलिए सब लोग रहते थे। हम लोग यहाँ के जो सभासद हैं, तो हम लोग एक बार बोले कि नहीं, ये सरकारी गवर्नमेंट ज़मीन है, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं हो सकता है। फिर हमने बोले ठीक है, नहीं हो सकता है तो हम लोग क्यों चालबाजी करें? जब वोटर लिस्ट होता है तो एक अपना हक अधिकार रहता है। तो हम लोग के जैसे सबको जैसे कॉलोनी मिल रही है, जैसे रहने के लिए सरकार व्यवस्था दे रही, कभी हम लोग को भी देगी। तो इसलिए हम बोले कि कभी होगा इंक्वायरी, कभी हर एक चीज़ होगा, जांच पड़ताल, तो शायद कहीं ठिकाना हम लोग को मिल जाएगा। तो
साहब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो गरीब परिवार है आज इनका घर जो है बिल्डोजर लग के पलस्त कर दिया गया है। ये छोटी सी बच्ची है, ये देखिए। बेटा क्या नाम है? रागनी। इधर आ जाओ रागनी। बेटा कैसे अचानक सा घर कैसे ये सब हो जाता है? भी वाला आया, पूरा गिरा दिया। हम लोग चप्पल नहीं है, घर वो ट्यूशन घासी घर में पढ़ते हैं। अब पूरा वो सामान नहीं निकालने दिए, पूरा गिरा दिए, दब गया। फिर आधा ज़्यादा आधा निकाले, आधा वहीं में दब गया। अच्छा, सामान निकालने नहीं दिए, तुरंत आए और वो लोग बताए भी नहीं कि सामान निकाल लो। अधिकारी आए, पूरा काला गिरा दे आधा ज़्यादा। तो बेटा खाना वाना खाए हो? थोड़ा बहुत खाए हैं। तो बेटा खाना वाना बन रहा है, अभी इतना धूप हो रहा है तो कहाँ रह रहे हो? मैं मैदान में रह रहे हैं, बिना चप्पल के कोड़ जल रहा है। अच्छा, चप्पल पैर जल रहा है आपका, सब उसी में दब गया है। कपड़े उपड़े निकाल पाए हो कि नहीं अपने? आधा ज़्यादा निकाले, आधा दब गया है। तो साहब आप देख सकते हैं छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची है और ये अपना दुख बयां कर रही है। किस तरीके से कह रही है कि मुझे मौका नहीं दिया गया, मुझे सूचित नहीं किया गया, नहीं तो मैं अपना सामान निकाल लेती, मेरे कपड़े दब गए हैं, मेरा पैर जल रहा है, इस चिलकती धूप में मैं कैसे चलूँ। और भी लोग हैं तमाम। ये बेटा क्या नाम है? अंकित। बेटा इधर हो जाओ। अंकित ये बैठो। क्या हुआ अचानक सा, कैसे गिर गया घर? खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। कैसे हुआ ये? खाना वाना खाए हो? खाना खाए हो? ये देखिए छोटा सा बच्चा है। आप देख सकते हैं साहब किस तरीके से ये जो गरीब परिवार का घर था, आप जिस तरफ निगाह डालेंगे उसी तरफ आप देखेंगे तो ये आपको उजड़ता चमन नज़र आएगा। ये कैसे अचानक सा हो गया? अचानक से आए, घर भी तोड़ दिए। साइड हो जाओ। बोलने गए तो लाठीचार्ज कर रहे थे। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों ने ये नहीं कहा घर कहाँ गिरा रहे हो? जानकारी है आप लोगों को कुछ? जानकारी है नहीं हम लोग के। जैसे हम लोग गए थे कोतवाली, वहाँ सर आए, खाना भी नहीं खाए, उसमें हमारा खाना भी दब गया, कपड़ा लुगा सब दब गया उसमें। और जैसे बोलने गए तो लाठी उठा के मारने लगे हम लोग के। अच्छा, मारे भी हैं? हाँ। अच्छा, सबको। तो ये कितने साल से रह रहे थे? हम लोग 30 साल से यहाँ पे हैं। तो अचानक से जो है आते हैं और घर गिरा। कोई नोटिस वोटिस मिली थी? नहीं, नोटिस नहीं मिलती। सूचित भी नहीं किया गया था कि आप लोग मकान खाली कर दो? कुछ नहीं। सामान उमान कितना नुकसान हो गया? पूरा हमारा कपड़ा लुगा सब दब गया उसमें। खाना पीना भी नहीं है, पूरा बर्तन हमारा दब गया उसमें। राशन पानी कुछ नहीं है हमारे पास। अभी खाना कहाँ बन रहा है? व्यवस्था कोई कराया है कि नहीं? नहीं कराया, सिर्फ रोड पे रह रहे हम लोग। संजय को बताया। संजय आए थे राशन बांटने खातिर, वो दिए हैं राशन। संजय कौन है? संजय सिंह, वही आए, हम लोग राशन दिए, दूसरे से बर्तन मांग कर बना रहे, खा रहे। यानी कि बर्तन भी आपका दब गया है? हाँ, सब दब गया हमारा। तो आप लोग जब जेसीबी आती है और गिराती है आप लोग रोकते नहीं हैं? रोकने जाते तो लाठी से मारते हैं, क्या करें हम लोग। कैसे ये सब हो गया अचानक सा? क्या नाम है? हमारा कुसुम कली नाम है। कैसे हो जाता है ये सब? क्या करें सर, हम लोग दौड़ धूप के गए थे तो रोकने के लिए गए थे डीएम के पास। डीएम ने क्या आश्वासन दिया? डीएम ने उनकी नौकरानी निकली जो उनके अगुवाई रहती है गेट पर, वो निकली तो बोले कि ठीक है दरख्वास्त दे दो, हम समझेंगे, अभी नहीं टूटेगा, जब टूटने लगेगा तो बताएंगे, तब टूटेगा बाद में। पहले तुम लोग के रहने के साधन दिया जाएगा, तब बाद में टूटेगा। लेकिन एक बार दिए तो आए, फिर दोबारा हम लोग गए, दोबारा आए, नेकपाल नाप के गए, सबको हटाने के लिए कहे, दोबारा हम लोग फिर गए। दोबारा जाने के बाद वहाँ से आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर बैठे भी नहीं, इधर बुलडोजर चल गया, कोई सामान हम लोग नहीं निकाल पाए। घर द्वार पर बुलडोजर तुरंत चला दिए, सामान तक नहीं निकाल पाए। जो दाल चावल राशन पताई था सब मिट्टी में मिल गया हमारा लोग के। ओढ़ना कपड़ा हम लोग के, उतने में बारिश आ गई, सब कपड़े लुगा सब भीजने लगा। अब भीज के उसी पानी में हम लोग दिन भर कांपते रह गए, उसी पानी में बैठे रह गए। अच्छा, जब जिस दिन बारिश हुई उस दिन भी आपके सिर के ऊपर छत नहीं था? नहीं था, उसी दिन तो पानी। क्या करें? आंधी पानी आई थी। अच्छा, मतलब छत जब तोड़ा गया उसी के कुछ देर बाद बारिश आ जाती? बारिश आंधी आई। हमारे जो हुआ घर, हम लोग शिवलिंग घर ही हैं, पूजा पाठ करते, उन्हीं के ऊपर जब ईंटा पत्थर गिरेगा तो भगवान कहर नहीं करेंगे? क्या होगा? जब ये बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं, सबकी सामान गृहस्थी घर द्वार टूट गया, कहाँ जाएंगे ये सब? खाए बगैर सब भूखे मर रहे हैं, बर्तन भरवा दबा है, किससे मांगने जाए? यहाँ कोई 10 रुपये का 1 रुपया कोई देने नहीं तैयार है एक दूसरे के लिए। अपने तो पूरा कर ही नहीं पा रहा, तो हम दूसरे कहाँ से सहायता करेंगे? बस। तो साहब आप देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। अगर कोई परिवार अगर 30 साल से अपने घर में रह रहा है, अगर उसके सामने छत टूटता है तो साहब और ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं बेचारे, ये कहाँ अब इस चिलकती धूप में कैसे रह रहे होंगे? इनका भोजन पानी कैसे चल रहा होगा? ये तो प्रशासन द्वारा कोई कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? नहीं ज़मीन दी जाएगी रहने के लिए? कुछ नहीं दिया गया है आश्वासन। आवाज़ बदे किया जा रहा है कि यहीं हमको दिया जाए, वो भी नहीं हो रहा है। अब बच्चे सब भाग सेंटर में जाते हैं, वहाँ से भी भगाया जा रहा है कि वो भी तोड़ा जाएगा, तो कहाँ जाए?
जाएंगे सब रोड पर। जब यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ नहीं रहो, वहाँ नहीं रहो तो कहाँ जाएंगे सब एक बैग भाग कर।